बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 12 बजते ही मौलाना फजल रहमान ने बॉम्बशेल फोड़ दिया है और पूरे का पूरा मंसूबा धरे का धरा रह गया है। इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो जुमे के दिन के लिए तैयारियां करके बैठा हुआ था और जो मंसूबा बनाया गया था, वो पूरे का पूरा मंसूबा इस वक्त जमी बोस हो चुका है। और जुम्मा शुरू होते ही 12 बजते ही मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मिलकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस निजाम पर बहुत भारी पड़ी है। और इस सब के अंदर अब किस्सा ही खत्म हो चुका है। आईनी तरमीम पर मामला जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और हुकूमत के पांव तले जमीन आज खींची गई है। एक तरफ तो जुमे के दिन के लिए यानी कि आज 18 अक्टूबर बेसिकली प्लान ये था कि जुमे से पहले पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा, फिर उसके बाद ये नहीं बता रही थी हुकूमत के सेनेट का इजलास पहले या कौमी असम्बली का इजलास पहले, बल्कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि कल किसी भी एक हाउस में आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और उसके बाद दूसरा हाउस उस पर अपना वोट दे देगा। हमने मौलाना को मनाने की कोशिश नहीं की, जब वो नहीं मान रहे थे तो हम खुद मान गए। अब नंबर गेम का कोई इशू नहीं, वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने ये बात कर दी। लेकिन बात यह है कि इस सब के बावजूद मैंने पिछले ब्लॉग में आपके सामने क्या खबर रखी थी, मैंने कहा था एक तरफ मौलाना के साथ इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जेयूआई के बंदों को भी धमकाया जा रहा है। पीटीआई के साथ तो धूस जबरदस्ती धमकाने का सिलसिला ऑलरेडी ही था, मौलाना के बंदों के साथ, बीएनपी वालों के साथ, सबके साथ। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे का पूरा निजाम जो है और पूरे का पूरा मंसूबा बिलावल के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, फिर कल जाती उमरा की रात गए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके जहन में होगी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा निजाम उलट पुलट दिया है। अब हुकूमत जो है उसने वारदात डालने की मुकम्मल तैयारी रखी हुई थी और हुकूमत इस सब के अंदर अपनी आईनी तरमीम जो है उसके लिए अंदर खाते जोड़ तोड़ जो है निजाम वो कर रहा था। और हुकूमती आईनी तरमीम जो है मैं उसके खद्दो खाल भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान और पीटीआई वफ्द ने मीडिया से गुफ्तगू की है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम पीटीआई के वफ्द को खुशामदीद कहते हैं। आईनी तरामीम पर मुशावरत का अमल जारी है। फराख दिली के साथ हमने अपना दिल बड़ा करके हम हुकूमत के साथ बैठे और हमने हुकूमत को तजावीज़ दी हैं। हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को हमने मुस्तरद किया। अगर इत्तफाक़ राय से तरामीम करते हैं तो हमने कहा कि खुशामदीद, सौ बिस्मिल्लाह, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, सबका इत्तफाक़ राय हो। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने हुकूमत का जो पहला ड्राफ्ट था उसे यकसर मुस्तरद किया था। हम आज भी हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हैं। अफ़हाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना है तो हमने खुशामदीद कहा है। 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर इस पर तवील बहस की, जिन चीज़ों पर इत्तफाक हुआ उसका हम ऐलान कर चुके हैं। फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लाहौर इजलास में हम मुतनाज़ा शिक्कों पर भी इत्तफाक के करीब पहुंच चुके थे। फिर मौलाना ने कहा कि आइंदा भी जो पहला ड्राफ्ट था जिसे हम मुस्तरद कर चुके थे आज भी मुस्तरद करते हैं और आइंदा भी किसी सूरत वो पहला ड्राफ्ट जो हुकूमत ने आईनी तरामीम का बनाया था वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। फिर इस सब के अंदर मौलाना साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि जी हम हुकूमत का जो आईनी तरामीम का मुसविदा है उसे मुस्तरद करते हैं। अब वो मुसविदा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, मेरे पास उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। अब इसके साथ ही साथ फिर मौलाना साहब ने कहा कि सिर्फ जेयूआई नहीं बल्कि पूरी की पूरी अपोजिशन जो है उसे ऑन बोर्ड लिया जाए। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये की तारीफ की गई और मौलाना फजल रहमान ने फौरी तौर पर आईनी तरामीम के हक में वोट देने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका ये फौरी तौर पर आईनी तरामीम के हक में वोट देने से इनकार आज जुम्मे के दिन के लिए जो मंसूबा है उसे दबरदूस कर चुका है। विफाकी काबीना का इजलास 11 बजे, सेनेट इजलास 2 बजे, कौमी असम्बली इजलास 6 बजे और जुम्मे का दिन वैसे याद रखिएगा कि हमेशा से इन पर भारी रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि घड़ी पे 12 ना बजे हो और उसके बाद तारीख जो है वो दिन जुम्मे का ना चढ़ा हो और इनके लिए वो भारी ना हुआ हो। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फौरी तौर पर
हम हुकूमत के इस मुसव्वदे पर और किसी भी तरह की आईनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कल वो बैठे, जाती उम्रा में इशाइया था, लेकिन वो सब कुछ अब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को बदमाश करार दिया है और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को 16 घंटे की डेडलाइन दे दी है कि इंसान के बच्चे बने। और ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, बगल में छुरी मुंह पे राम राम और पीछे से बंदे तोड़ने की कोशिशें, पीछे से अपने मुसव्विदे की कोशिशें, इधर मौलाना साहब के साथ गेमें, ये वाली हरकतें जो है ये छोड़ दें। मौलाना फजल रहमान ने जो एक अल्टीमेटम है वो दे दिया और उन्होंने कहा है कि हुकूमत हमारे मफाहमत के जज्बे को कमजोरी समझ रही है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब हमारे अराकीन अगवा हो रहे हैं। अगर हुकूमत बाज ना आई तो हम मुज़ाकरात रोक देंगे। एक बात याद रखिएगा कि सिस्टम यानी कि ये निज़ाम मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट स्ट्रीट मूवमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वैसे तो सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक एहतजाज में आपने देख लिया, गंडापुर साहब पीठ दिखा के चले गए, लेकिन उस एहतजाज ने सबके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो एहतजाज मुकम्मल तौर पे एक कामयाब तरीन एहतजाज था और उसके बाद से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके भी हो जाएंगे। तो ये एक महाज इनसे नहीं संभाला जा रहा। अगर मौलाना और पीटीआई का महाज एक साथ हो गया तो आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उससे होगा क्या। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं उन पर छापे मारे जा रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी कोई फ्लोर क्रॉसिंग का मामला करके या फिर सिकंदर सुल्तान राजा की मदद लेकर, ये याद रखिएगा, मेरे अल्फाज अभी कहीं पे अपने जहन में पीछे रख लें, आज के दिन ये बड़ी वारदात डाल सकते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा की मदद लेके मखसूस नशिस्तों वाली वारदात डालकर अगर आईनी तरमीम कर ली गई तो ये एक बहुत बड़ी साजिश होगी और ये एक बहुत बड़ी वारदात होगी। और हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसव्विदा, मौलाना साहब ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, लेकिन हुकूमत बेंच पर नहीं आ रही। हुकूमत ने क्या किया कि जी आईनी अदालत को थोड़ा सा रीफ्रेज करके ना एक नया टच दे दिया है। और मैं आपको हुकूमत का मुसव्विदा भी सुना देता हूँ। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए हैं। मुसव्विदा 12 सफ़हात और 24 नुकात पर मुश्तमिल है। मुजवजा मुसव्विदे के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत ना आईनी बेंच का जिक्र है बल्कि आईनी डिवीजन की तजवीज़ दी गई है। मतन के मुताबिक नए आर्टिकल 191 ए में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन का क्याम शामिल है। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात सुओ मोटो मुकदमात का मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मजाज भी नहीं होगा। मतन के मुताबिक सुओ मोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला भी आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन के दायरा इख्तियार में ज़ेर इल्तवा केसेज और नजर सानी दरखास्तें मुंतकिल होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसीक के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसमें ये याद रखिएगा कि आईनी तरामीम में जो सर्विसेज चीफ्स की वो है एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल होगा। इसके लिए आइन में नए 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है और इसमें इन कवानीन में रद्दो बदल जो है वो भी नहीं हो सकेगी। यानी कि इस कानून में रद्दो बदल जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। हाई कोर्ट्स को सुओ मोटो लेने का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 175 जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए हैं। 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए गए हैं। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की इस्तदा कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीजें और हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। 65 बरस से कम भी अगर चीफ जस्टिस की उम्र हुई तो वो रिटायर हो जाएंगे और इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं वो इसके अंदर है। लेकिन आप समझ जाएं कि जो इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं हुकूमत के मुसवदे की वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मौलाना साहब ने जो तबले जंग बजाया है वो इस जानिब एक इशारा है कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है और आज का दिन ये बड़ी वारदात डाल सकते हैं। लेकिन क्या ये मुतहम्मिल हो सकेंगे मौलाना और पीटीआई की जॉइंट स्ट्रीट मूवमेंट के, ये सवाल अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन 12 बजते ही मौलाना साहब ने मुकम्मल तौर पे अपना वजन खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।